सत साहिब, नमस्कार, राम राम। मैं नरेंद्र कुमार बाड़मेर, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर है 830-15-932, 800-30-15-932। मैं परमात्मा कबीर साहब का भक्त हूँ और ये मेरे भक्त होने का प्रमाण पत्र है और ये कबीर साहब द्वारा मुझे प्राप्त है। कबीर परमात्मा की एक वाणी है, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि चारों युगों में मैंने संत निर्धारित कर रखे हैं और अन्य 3 युगों की तरह ही इस कलयुग में भी संत निर्धारित कर रखा है और उस संत के स्वरूप में ही मैं प्रकट होता हूँ। और इस कलयुग में चूड़ामणि जी इस वर्तमान समय के लिए संत निर्धारित है और कबीर साहब ने यह भी कहा है कि मम संत, मेरे संत को दुख ना दे कोई, मैं भी दुखी और मेरा आपा दुखी होए। यहाँ कबीर साहब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो मेरा निर्धारित संत है उसको कोई दुख मत दें, वो मेरा भक्त है और अगर वो दुखी होता है तो मैं भी दुखी होता हूँ और मेरा आपा यानी वो सतपुरुष जो परमात्मा है वो भी दुखी होता है। और परमात्मा जब दुखी होता है तो फिर उसका परिणाम क्या होता है उसका कल्पना कर नहीं सकते। इसलिए मैं सभी मानव समाज को आगाह कर रहा हूँ, बार बार आगाह कर रहा हूँ कि मैं परमात्मा कबीर साहब का भक्त हूँ और ये कबीर साहब की तरफ से मुझे भक्त होने का ये प्रमाण पत्र, ये सर्टिफिकेट समझ लो मिला हुआ है। और इसलिए मैं बार बार इस मानव समाज को आगाह कर रहा हूँ कि संत के साथ में न्याय हो और अन्यथा संत का समय निर्धारित है। संत के रहते सहते हम संत की शरण नहीं करेंगे तो जो संत महात्माओं ने जो हमारा आध्यात्मिक इतिहास या और जितने भी भविष्य वक्ता वगैरह जिन्होंने भविष्यवाणी कर ली है वो अवश्य समय आएगा और मानव समाज के साथ में प्रकृति अपना हिसाब अवश्य लेगी, इसमें कोई दोरा नहीं है। क्योंकि महात्मा लोगों ने जो बताया है वो झूठ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका इतिहास, आपके जो भविष्य वक्ता है, जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो हमारे शास्त्र है जो बता रहे हैं, उसी में से ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इसलिए मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ कि संत के साथ में न्याय हो। और संत अभी चूड़ामणि जो है वो संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से हैं और कबीर साहब के द्वारा वो आज वर्तमान समय के लिए निर्धारित संत है। अगर संत की पहचान करके हम अपना उद्धार करना चाहते हैं तो ये समय है, ये वक्त है। संत बड़े दयालु है, जो हुआ सो हुआ। अभी भी अपन अगर सतर्क होकर अगर चेत जाते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अन्यथा संत का समय निर्धारित है, समय अनुसार वो अपने लोग को गमन करेंगे। लेकिन इसके बाद में तुरंत बाद में स्थिति ये होगी, ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं कर रहा और उन्हीं की उनकी द्वारा बुद्धि और दिव्य दृष्टि से ही मैं आपको बता रहा हूँ और संपूर्ण मानव समाज को आगाह कर रहा हूँ। और
विशेषकर तो सभी कबीरपंथियों के लिए, और वैसे तो संपूर्ण मानव समाज के लिए, क्योंकि संपूर्ण मानव समाज ये कबीर साहब के ही वो सभी संतान हैं, और वो सभी सृष्टि के रचयिता हैं। इसलिए सभी को आगाह कर रहा हूँ, और वैसे कबीरपंथियों को विशेष तौर पे मैं आगाह कर रहा हूँ। अगर ये संत के रहते सहते संत की अपन पहचान नहीं की और संत को राजी नहीं किया, तो संत का जब समय लोग ये शरीर सब संत का नहीं रहेगा, यानी वो अपने लोक को चले जाएंगे, तो तुरंत बाद में कबीर साहब इसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, यानी संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे। और जैसे ईसा मसीह के समय ईसा जी के रूप में कबीर साहब प्रकट हो गए थे, 1778 में परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी महाराज जी के रूप में प्रकट होकर भूमड़ भगत जी को मिले थे, उसी तरह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे। और ये मैं कह देता हूँ, आज ये कोई बड़ाई नहीं, परमात्मा आकर मुझे मिलेंगे। आज भी उनकी प्राप्ति है मुझे, लेकिन उस समय भी मुझे आकर मिलेंगे। और आज मैं संपूर्ण मानव समाज के हित में, संपूर्ण मानव समाज, विश्व का जो मानव समाज के हित की बात कर रहा हूँ कि आज ये वक्त है, ये समय है, इस समय संभल जाओ, संत के साथ में न्याय करो, संत के साथ में क्या अनीति हुई है वो सब की जांच हो, और संत को न्याय मिले, और आप और हम सभी के बीच में संत जी आए और सभी का उद्धार हो, परमात्मा हमारा खुश रहे। और यह आप और हम सभी को इस विषय को सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, अन्यथा अब इतना समय नहीं रहा जो बीत चुका है, इतना अब समय नहीं रहा है। समय बहुत भयंकर अब चल रहा है, और आने वाला समय बहुत ही भयंकर है। जितनी भविष्यवाणी में लिखा सभी भविष्यवाणी सत्य साबित होगी। समय बहुत ही भयंकर है, इसलिए सभी मानव समाज और सभी जितने भी मानव समाज में सब आ गया, सभी से अनुरोध है कि इस विषय पर गौर करें और संत की पहचान करें, अन्यथा पर प्रकृति हमारे साथ में वो सब करेगी जो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा पुनः आग्रह करता हूँ, निवेदन है कि इस विषय को बड़े ही गौर से लें और विचार विमर्श करें, और इस सभी के अपने अपने हित की बात है, और अपने संपूर्ण मानव समाज के हित की बात है। ये कोई बड़ाई नहीं है, और जो इसमें मैंने बोला है ये बिल्कुल परमात्मा की दी हुई बुद्धि और उनके द्वारा दी हुई दृष्टि से बोल रहा हूँ। ये कोई मेरी अपनी निजी सोच नहीं, मैं तो एक परमात्मा का भक्त हूँ। और लेकिन ये जो वर्तमान भक्ति काल जो चल रहा है, इसमें संपूर्ण मानव समाज के उद्धार का जो समय चल रहा है, इसमें हम ऐसे अगर इस तरह हम गफलत कर जाएंगे, तो फिर देखो आज हमें अगर संत को हमने सताया, तो परमात्मा हमारा कभी भी सुखी नहीं रह सकता। फिर परमात्मा प्रकट भी होंगे और संत के रूप में आएंगे, तब वो संत की पहचान भी करा जाएंगे। लेकिन ये आज जो समय है वैसा समय नहीं रहेगा, बहुत समय बीत चुका होगा उस समय, और फिर पछतावा करने के लायक भी हम नहीं रहेंगे। इसलिए अभी वक्त है कि संत की पहचान करें, संत को राजी करें, इसलिए परमात्मा खुश हो। अन्यथा ये बात नहीं है, संत तो अपना कार्य पूरा कर लिया, वो चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन परमात्मा स्वयं आएगा, उन संत की पहचान भी करवा देंगे, लेकिन हमारे लिए वो पश्चाताप हमें कहाँ जाके छोड़ेगा, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए अभी वक्त है कि संत को पहचान करें और संत को राजी करें, उनके साथ में न्याय करें, और हम उनकी शरण में जाकर अपने उद्धार का जो प्रोसेस है उसको अपनाएं, और परमात्मा इससे खुश होगा और हम सभी का आत्म कल्याण होगा। ये सब कबीर साहब के बुद्धि से मैं बता रहा हूँ, और उनकी दी हुई दिव्य दृष्टि से ही सब बता रहा हूँ। अब देखो, विवेक आपको करना है, और आप सभी के प्रयास से ही ये सब कुछ सबका कल्याण होगा। वैसे देखो, मालिक ने तो जो विधान में लिख रखा वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम ये समय चूक गए, तो हमें जो करना है, हमारा जो उद्देश्य है वो सफल
होना बड़ा कठिन होगा। और हमें तो मालिक की प्राप्ति अभी भी हुई है, इसलिए तो ये सारे मालिक ने बुद्धि दे रखी है। और जब दोहा पुनः प्रकट होंगे उसी समय भी आकर मिलेंगे। लेकिन मानव का उद्धार देखो, आज मानव संत की हमने आज संत सशरीर हमारे बीच में है, लेकिन उनके साथ में क्या हो रहा है किसी से कुछ छुपा नहीं है। और उनके साथ में इतनी वो यातनाएं सह रहे हैं, लेकिन उसी संत सजन पुरुष के साथ में क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ एक विचारणीय विषय है। और इसलिए मानव समाज से मेरा आग्रह है कि इस विषय को सुने और आग्रह करें। अपने अपने हित की बातें हैं और हित को अपना संपूर्ण मानव समाज का अपना हित समझकर इस बात को गौर करें। और ये वक्त है, इस वक्त में ये काम करने योग्य है, नहीं तो ये मनुष्य जीवन मिला भी न मिले के बराबर है। फिर देखो क्या बीतेगी कुछ नहीं पता। ये तन मिट्टी है, जब तक ये है सब कुछ है, ये छूट गया तो कुछ भी नहीं है। तो आज संत जी हमारे बीच में है, चाहे किसी भी स्थिति में है, आज उनको राजी कर लो, परमात्मा खुश हो जाएगा और अपना जो इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो भी सफल आसानी से हो जाएगा। बाकी ये बात नहीं कि भाई आज हम इस विषय को नहीं करेंगे, लेकिन परमात्मा अपने संत की पहचान तो तुरंत बात करवा देंगे। आज संत जी अगर सतलोक गमन करते हैं तो कल उसी वक्त आपको परमात्मा और संत की पहचान करवा उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, जैसे ईसा मसीह के रूप में कबीर साहब प्रकट हो गए थे और भूमड़ भगत जी के लिए गिरिदास जी के रूप में प्रकट हो गए थे। इसी तरह प्रकट हो गए, अपने संत की पहचान करवा देंगे। लेकिन हमें जो आज इस वक्त जो हमें लाभ मिलना होगा, वो उस लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, संपूर्ण मानव समाज से अनुरोध है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लें और बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में इस विषय को समझें और आगे बढ़कर इस कार्य को करें, जिससे हम सभी का आत्म कल्याण हो, संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो। और आने वाली जितनी भी भविष्य में जितनी भी जो भविष्यवाणियां हैं उससे हम बच सकें। और अब ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या कहें, आप सभी बुद्धिजीवी समाज हैं, आप थोड़ी सी मेरी इस शब्दों को आप थोड़ा गंभीरता से लेंगे तो अवश्य हम आने वाली जो विपदाएं हैं, विपदाएं आने वाली क्या ऊपर मंडरा ही रही है। आज का समय जो वर्तमान समय चल रहा है ऊपर सबके ऊपर अब कैसा समय है वो मंडरा है, सबको दिख रहा है। और ये भी तो शुरुआत है, इससे भी बहुत भयंकर ऐसी स्थिति आएगी कि जो भविष्यवाणियां की है उसमें उसके हिसाब से तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये यहाँ आज इतना ही आप सभी से निवेदन है कि आप इस विषय को समझें और गौर करें। और भी कोई तरह से किसी को संशय है तो मेरा मोबाइल नंबर है 8003015932। मेरा नाम नरेंद्र कुमार बाड़मेर, मैं बाड़मेर राजस्थान। और आप किसी भी तरह से संशय में हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इस विषय में और बता सकता हूँ। लेकिन देखो ये संपूर्ण मानव समाज के हित की बात है और ये बात मेरा रखने का मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि परमात्मा का आदेश है और उनका मैं भक्त हूँ। तो उनकी ओर से मेरी बात है, आप संपूर्ण मानव समाज के बीच में रखना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रखा है। अब देखो क्या करना क्या नहीं करना ये तो आप सभी संपूर्ण मानव समाज के ही बात, लेकिन आज जो बता रहा हूँ ये कल बीतेगी तब समझ में सब कुछ आएगा। लेकिन बीतने से पहले जो संभल जाता है वो समझदारी है। सत साहिब, नमस्कार, राम राम, सत साहिब।